नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और मलेशिया के बीच होने वाली ऐतिहासिक डील ने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। यह डील जहां ड्रैगन के लिए खतरनाक साबित होने वाली है, वहीं पाकिस्तान के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। मदरसा मुल्क की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि वह मलेशिया और तुर्की को खास दोस्त बताता है, जबकि मलेशिया उसके विपरीत जाकर भारत से एक बड़ा समझौता करने जा रहा है। मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। मलेशिया के इस कदम की जानकारी मिलने के बाद से रूस, चीन, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया अपने लड़ाकू विमान उसे बेचने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। पाकिस्तान तो बाकायदा इस्लाम की दुहाई देकर अपना JF-17 बेचने की अपीलें कर रहा था। इस संबंध में पाकिस्तानी वायुसेना चीफ ने मलेशिया के कई गुप्त दौरे किए थे। वहीं चीन भी अपने लड़ाकू विमानों की फेरिस्त मलेशिया को थमा चुका था, लेकिन इन सभी देशों के विमानों को पीछे छोड़ते हुए भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की पहली पसंद बन गया है। और अब तेजस विमान की खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है। जानकर हैरानी होगी कि भारत के लड़ाकू विमान तेजस ने चीन के JF-17 विमान, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 को पीछे छोड़कर पहली पोजीशन हासिल की है। मलेशिया ने भारतीय विमान को पसंद किया है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को चुना गया है और अब मलेशिया की सेना को तेजस से सुसज्जित किया जाएगा। मलेशिया से भारत की यह डील कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि पाकिस्तान और चीन ने कुआलालंपुर पर भारी दबाव बनाया हुआ था। पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई दे रहा था और उसे बार बार कश्मीर की याद दिलाकर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने में लगा हुआ था, जबकि चीन ने उसके इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आयात में कटौती करने की धमकी तक दी थी। मगर इसके बावजूद मलेशिया पर भारत का कोई प्रेशर नहीं था। भारत ने मलेशिया को तेजस की खूबियों से परिचित कराया, साथ ही यह ऑफर भी दिया कि वह उसे MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। यानी मलेशिया में एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट की मरम्मत भी करेंगे। मलेशिया को तेजस ने इसलिए भी प्रभावित किया क्योंकि अपने प्रतियोगियों के कई मामले में तेजस ज्यादा बेहतर है। भले ही चीन का JF-17 फाइटर जेट सस्ता है, लेकिन वह तेजस MK-14 वेरिएंट के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता है। कोरिया और चीन के फाइटर जेट से तेजस कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। यानी भारत अकेला देश है जिसने मलेशिया की जरूरत की हर चीज को कवर किया है, साथ ही उसकी बजट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा है। यही नहीं, भारत ने मलेशिया को तेजस मार्क 2 का विकल्प भी दिया है। इसका मतलब यह है कि 2025 में जब तेजस मार्क 2 का उत्पादन शुरू होगा तो मलेशिया को यह विमान खरीदने का विकल्प भी मिलेगा। और अगर भारत मलेशिया के बीच रक्षा समझौता जारी रहता है तो भारत उसे 5वीं पीढ़ी के विमान से भी लैस करेगा। दोनों देशों के बीच होने जा रहे समझौते से पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। साल 2020 के अंत तक पाकिस्तान की तरह मलेशिया भी भारत विरोध का केंद्र बन गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की तिगड़ी ने भारत की घेराबंदी के लिए जोरदार मूवमेंट चलाया था। लेकिन अब वही मलेशिया भारत से बड़ी रक्षा डील करने जा रहा है। इस डील का मतलब यही है कि अब दोनों देश सैन्य क्षेत्र में ज्यादा करीब आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे रिश्तों को अधिक मजबूत और भरोसेमंद माना जाता है। पाकिस्तान के लिए खतरा यह भी है कि भारत इस देश में बाकायदा फैसिलिटी स्थापित करने वाला है। इससे मलेशिया से उसकी नजदीकियों को गहरा झटका लग सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत किसी देश में अपने पैर जमाने शुरू करता है तो फिर वह पूरी तरह से भीतर तक घुस जाता है। यानी पाकिस्तान के लिए डील से ज्यादा चिंता यहाँ भारत की उपस्थिति बनने वाली है। जबकि चीन की बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है कि दक्षिणी चीन सागर के हिस्से पर दावेदारों में मलेशिया भी एक पक्ष है। उसे लगता है कि अब भारत वियतनाम, फिलीपींस की तरह मलेशिया को भी हथियार देकर उसे मजबूत कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर विवाद की वजह से भी मलेशिया द्वारा चीन का लड़ाकू विमान नहीं खरीदा गया है, क्योंकि भविष्य में उसका टकराव भी ड्रैगन से हो सकता है। मलेशिया भारत की डिफेंस डील दोनों देशों को करीब ही नहीं लाएगी, बल्कि यह संबंध चीन पाकिस्तान के लिए भी घातक साबित होंगे।
भारत अब मलेशिया को यह समझाने में सफल हो सकता है कि पाकिस्तान का अंधा समर्थन कैसे विश्व बिरादरी में उसके लिए हानिकारक हो सकता है और कैसे भारत से रिश्ते मधुर करके वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत होगा बल्कि व्यापार, निवेश और सैन्य ताकत में भी मजबूती आएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।